बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.2। कक्षा 5 चली रही है, विषय गणित है मेरा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक तो आप करते ही हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 में 3.2 का प्रश्न नंबर पहला। आज हम करना सीखेंगे भाग। आपने अगर सरल भाषा में मेरे भाग करना नहीं सीखे हैं तो मेरे पहले की वीडियो जरूर देखिएगा। अब डायरेक्ट हम बड़ी संख्याओं के भाग करेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 255 और 15। तो मैं 15 यहाँ लिख लेती हूँ, 255 यहाँ लिख लेती हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों को भाग करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी परिभाषाएं जो कि मैं आपको तुरंत याद करवा दूंगी। वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं तो लगातार बने रहिएगा। देखते हैं 15 से हम भाग देते हैं। तो 15 ये 2 अंक हैं, तो 2 अंकों में हम भाग देने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि जब तक इससे बड़ा अंक हमें यहाँ प्राप्त ना हो जाए तो हमें संख्या आगे बढ़ानी पड़ सकती है। अगर ये 25 15 से छोटा होता तो हम फिर 3 अंकों में भाग देते। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। 15 से हम भाग देंगे, 15 दूनी 30, 30 इससे बड़ा है तो 15 एकम 15 माइनस करेंगे बच्चों। याद रखिएगा मैंने अभी क्या कहा है, अगर यहाँ वाले अंक से यहाँ के 2 अंक अगर छोटे हैं तो हमें 3 अंक लेने होंगे। अगर यहाँ 1 अंक है और यहाँ पहला अंक छोटा है तो 2 अंक लेने होंगे। अब हम इसको माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ से हम उतारेंगे 5। 15 का पहाड़ा हम बोलेंगे, उसमें 105 आता है या नहीं आता है वो देखना है। आप लोगों को गुना और भाग करने के लिए पहाड़े याद करने होंगे, और पहाड़े याद किए बिना गुना और भाग सरल से सरल तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 15 का पहाड़ा कहेंगे तो 15 संति 105। कितना आएगा बच्चों? 105। माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। और ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आप सोच रहे हैं ये तो आसान है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, वही हमारे खास चीज़ है। मैं आप लोगों को 3 या 4 परिभाषाएं याद कराऊंगी। अब वो 3 है या 4 देखिए मेरे साथ। मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? भागफल, शेषफल, भाजक और भाज्य। ये 4 परिभाषाएं हम आज बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि शेषफल कितने हैं, भाग देने के बाद जो अंतिम रूप से हमें मिलता है वो होता है हमारा शेषफल। क्या होता है बच्चों? शेषफल होता है। भाग देने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है भाग के रूप में, उसे हम कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे बच्चों? भागफल कहेंगे। लेकिन अभी तक ये तो पता ही नहीं चला कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम कहेंगे भाजक, और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे कहेंगे भाज्य। जिसमें भाग दिया जा रहा है भाज्य, और जिससे दिया जा रहा है वो है भाजक। और भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो होता है भागफल। और जो अंतिम अंक, अंतिम संख्या जो हमें प्राप्त होती है जिसमें भाजक से और भाग नहीं जाएगा, उसे हम कहेंगे हमारा शेषफल। तो आप लोगों ने 4 परिभाषाएं भी इसके साथ याद करी है। तो ये तो हुआ हमारा पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। अब हम 10वां प्रश्न करेंगे ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि बड़ी संख्याओं से भाग देने पर क्या उत्तर प्राप्त होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, 35? इतनी बड़ी संख्या? मैम ने तो कहा कि पहाड़े याद करो। अब मैम 35 का पहाड़ा कैसे याद किया जाएगा? तो घबराना नहीं है, पहाड़े याद तो करने हैं, लेकिन अगर इस तरह की बड़ी संख्या भी आ जाए तब भी हम चुटकियों में भाग दे सकते हैं। कैसे? देखिए।
अब क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है। बहुत ही आसान है। आपको लगभग मन में 0 के आसपास की संख्याएं सोचनी हैं। इसको 30 मानेंगे, इसको 90 मानेंगे। 30 तियो 90, तो हम उससे एक छोटे अंक से करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि लगभग 0 के आसपास जो हमें संख्या मिलती है कि इससे गुना करने पर ये प्राप्त होगा, उससे हमेशा एक अंक छोटी संख्या से गुना करना है, क्योंकि अधिकांशतः वही उत्तर हमें सही प्राप्त होता है। 3 से नहीं, मैं 2 से गुना करूंगी इसको, तो 35 दूनी होता है बच्चों 70। चूंकि मुझे पहाड़ा याद है तो मैंने तुरंत कर लिया। आप लोगों को याद नहीं है तो आप रफ में साइड में 35 को 2 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 से क्या, तो 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगी 1, 2 तियो 6 और 1 7। अब हम कर देंगे इसको माइनस, घटा देंगे। 4 0 तो 4, 9 में से 7 गए तो हमें मिले बच्चों 2। आप लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम भाग करें तो भाजक से यानी इधर वाली संख्या से यहाँ प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर ये बड़ी है इससे, तो इसका मतलब हमारा भाग हो रहा है गलत। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अब हमें मिल गई है 24 छोटी संख्या, तो हम ऊपर से उतारेंगे 5, वही हम गुना करके देखेंगे 30 और इसको 240 मानते हैं, तो 8। मैंने क्या कहा है, एक अंक छोटे से गुना करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7। 7 पंजो 35 के 5, हाफिल के 3, 7 तियो 21 और 3 24। अरे वाह, ये तो पूरी की पूरी संख्या प्राप्त हो गई है और शेषफल मिल गया है हमें 0। तो आप लोगों ने बड़ी संख्या देखकर भाग करने से घबराना नहीं है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आते हैं तो आप लगभग अंदाजे से अपने मन में गुना करके देखेंगे। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ अगला प्रश्न। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या लिखा है हमारे लिए, छाया ने 20 कॉपियाँ, छाया नाम की कोई लड़की है, उसने 20 कॉपियाँ खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी बच्चों, 360 रुपए में खरीदी है। यानी छाया ने 20 कॉपियाँ 360 में खरीदी है। और प्रश्न हमसे पूछ रहा है एक कॉपी का मूल्य कितना है। आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि जब एक वस्तु का मूल्य दे दिया जाता है और बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम गुना करते हैं, और अगर बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो और अगर एक का पूछा हो तो हमें करना है भाग। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20 से भाग देना है 360 में। ठीक है बच्चों, ये 20 कॉपियाँ हमने खरीदी हैं और कितने में खरीदी हैं, 360 में। भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा एक कॉपी का मूल्य। कीजिए भाग, 20 से हम 36 में भाग देंगे तो जाएगा एक बार। अब इसको हम कर देंगे माइनस, 6 1 और 0 उतार लेंगे। 20 से 160 में भाग देंगे तो जाएगा 8 बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो इतनी फुर्ती से कैसे कर दिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहले इसको घटा लेंगे, शून्य बचेगा, 0 है और 0 है, तो लगभग हमें मन में 2 से भाग देना है 3 में। 2 एकम 2, 0 से 0, 20 लिखा। अब ये 160 है और 20 है, 0 से 0 को अगर भूल जाते हैं तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। हो गया सीधा सिंपल। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, अतः एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य बराबर 0 है, नहीं, एक कॉपी का मूल्य क्या है, 18 रुपये। मूल्य 18 रुपये हैं। समझ में आया आप लोगों को? सीधा सीधा सिंपल भाग देना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। धीरज के पास 864 केले हैं। धीरज के पास क्या है बच्चों, 864 केले। बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। हमें एक संख्या प्राप्त करनी है, लेकिन किस रूप में करनी है, दर्जन के रूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये दर्जन क्या होता है। तो देखिए दर्जन का अर्थ होता है किसी भी संख्या में 12 चीजें होना। अगर केलों की बात करें तो 12 केलों को हम बोलेंगे एक दर्जन। अगर हम कॉपी की बात करें या फिर पेंसिल की या जूते की जोड़ियों की या कपड़ों की,
एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 वस्तुएं। तो हमें भाग देना है 864 किलो में, तो हमें मिल जाएगा एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन की संख्या। लेकिन भाग किससे दें? 12 से देना है। एक दर्जन की संख्या याद करनी है ना, तो हम भाग देंगे 12 से। बहुत ही सिंपल है, 12 का पहाड़ा तो आप लोगों को याद ही होगा। चलिए शुरू कीजिए। कितना? वेरी सिंपल, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 साते 84, 84। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार पहाड़ों का रिवीजन करना है। बार बार पहाड़े बोलेंगे, याद करेंगे तो ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, बचेगा 2, 4 उतारा, 12 दूनी कितना होता है बच्चों? 24, 24, और शेषफल बच गया हमारा 0, 0। तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं हैं, तो धीरज के पास कितने दर्जन केले हैं बच्चों? धीरज के पास है 72, 72 दर्जन केले हैं। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। इसमें लिखा है 27 बसों में, हमें बस की संख्या दे दी है और कितने व्यक्ति बैठे हैं बच्चों? 702 व्यक्ति। यानी 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठे हैं और हमसे क्या पूछा है कि बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। भाग दे लेते हैं, किसमें किसका? 27 से भाग देंगे 702 व्यक्ति में। तो ये 27, हमें भाग का निशान लगाया और 702 भाग दीजिए। 27 एकम 27, 27 तो कितना होता है? 50, 52, 54, 56, 58, कितना? 54 होता है। 27 दूनी होता है 54। माइनस कर लेते हैं, 70 में से 54 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? 16 बचते हैं। करके देख लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1, क्योंकि हमने हासिल दी थी ना, तभी 0 को 10 बनाया है। अब 16 आ गया, 2 लिखेंगे ऊपर से, भाग दीजिए। वही मेथड करना, अगर 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो इसको 20 मानेंगे, इसको 160, तो 2 अंठी 16 8 से, तो एक संख्या छोटी करेंगे हम 7 से। तो 7 से कर तो लेते, लेकिन यहाँ पर भी 5 से बड़ा अंक है, तो हमें टाइम बचाने के लिए एक अंक और नीचे जाना होगा। लगभग 6 से करके आप देखिएगा इसको। 27, 6, 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4, अरे ये तो बिल्कुल सही आ गया है, 162, 162। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6, 162 माइनस करेंगे बच्चों, मिलेगा हमें शेषफल 0, 0। तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे बच्चों? 26 व्यक्ति बैठेंगे। एक बस में 26 व्यक्ति बैठकर कहीं पिकनिक के लिए जा रहे थे और उन्होंने कितनी बुक की है बसें? 27 बसें जो बुक की हैं और उसमें 702 व्यक्ति घूमने के लिए गए हैं। तो आप लोगों भी इसको पढ़ते रहिएगा और थोड़ा सा घूम के आ जाइए। तब तक मैं आप लोगों को बताऊंगी अगला प्रश्न। तो अब हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाना है और लाइक तो आप ज़रूर करते होंगे। एक सबसे खास बात, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीधी सीधी भाषा में अपने प्रश्न समझने का मौका मिल सके। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ओंकार के पास 400 रुपये हैं। ओंकार नाम का कोई लड़का है, उसके पास कितने रुपए हैं बच्चों? 400 रुपये। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है तो बताइए वह कितना मीटर कपड़ा खरीद सकता है। हमें क्या कहा है कि ओंकार नाम के लड़के के पास 400 रुपये हैं और 30 रुपये मीटर कपड़ा मिलता है बाजार में, वो कपड़ा खरीदने जा रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि ओंकार कितना मीटर कपड़ा खरीद सकता है और अगर उसके पास शेषफल बचता है यानी कुछ रुपए बचते हैं जिसमें अगला 1 मीटर कपड़ा ना खरीदा जा सके तो वो कितने रुपए शेष होंगे। सीधे सीधे भाग दे लेते हैं 30 से 400 में। 30 रुपये मीटर कपड़ा है और ओंकार लेके गया है बाजार में 400 रुपये। हम भाग देते हैं, 30 से भाग देंगे बच्चों 40 में, 2 अंकों में, 30 एकम 30। ये तो बहुत ही सीधा है, घटा लेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। आसान है। अब उतार लेंगे हम अगला 0। 30 से भाग देना है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 30 थी 90। 90 से अगला 4 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो मैंने 3 लिखा और ये 90 लिखा। इसको घटाएंगे बच्चों, आएगा 10
और 30 से छोटा है 10 तो अब भाग नहीं जाएगा। और ये 10 क्या है हमारे पास, ये है हमारा शेषफल, आपको मैंने बताया शुरू में। तो देखिए प्रश्न के अनुसार आंसर क्या लिखेंगे हम, ओंकार 13 मीटर कपड़ा खरीदेगा और उसके पास कुल 10 रुपये शेष बचेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। इस बार हमें मालाएं बनानी हैं और ये बच्चों को तो बहुत पसंदीदा काम है। तो यहाँ माला बना के सीखते हैं कि कितनी मालाएं बनाएंगे, कितनी माला बनानी है, जबकि एक माला में कितने फूल पिरोने हैं, 24 फूल हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी है जो मैंने अपनी स्कूल में बच्चों को खिलाया था। खूब सारे फूल ला के रख दिए और कौन जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा माला बना सकता है। अगर एक माला में हमें कितने करने हैं, 24 फूल करने हैं। तो भाग दे लेते हैं हम सीधा 24 कितने, 648, 648 भाग दीजिए। लगभग इसको 20 मानेंगे, इसको 60 मानेंगे, 3 बार में जाएगा तो हम 2 बार करके देखेंगे। 2 चुके 8 और 2 दूनी 4, सही कर रही हूँ। 3 से करके देख लीजिए, साइड में हम करके देखते हैं, क्या पता 3 से भी हो जाए। 4 त्रिक 12, 1 और ये आ रहा है हमारे पास 64 से ज़्यादा, तो 2 से करना है हमें। करने के बाद इसको माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, जल्दी से घटा लो, 6 और 5 में से 4 गया तो 1, ये आया है हमारे पास 16। मैं यहाँ से लिखूँगी 8। अब वही हम 20 से करेंगे, 20 से करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार में करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे 7 से करके देखते हैं। 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ये तो बिल्कुल सही आ गया। यानी मैंने बच्चों को दिए 648 फूल और मुझे मालाएं बनवानी हैं और एक माला में 24 फूल पिरोएंगे। तो आप लोग कितनी माला बना के दोगे मुझे, आप लोग मुझे 27 मालाएं बना के दोगे। समझ में आया। अब हम हमारी 3.2 प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, किसको, मेरे YouTube चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करती हूँ। तो ये है हमारा आखिरी प्रश्न। क्या लिखा है, 936 महीनों में, क्या लिखा है बच्चों, 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगा, नहीं पता हो तो हम अभी याद कर लेते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों। एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या नाम है, तो मेरे YouTube चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा महीनों के नाम के। तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा, जनवरी से दिसंबर तक पूरे होते हैं 12 महीने। तो हमें यहाँ बता दिया है कि 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे। भाग दे लेते हैं 12 से, किस में देंगे, 936 में देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएंगे वर्ष की संख्या। भाग दीजिए 12 से, इसमें करना है 12 का पहाड़ा तो याद ही नहीं किया, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, याद करो बैठ के। और इसका तरीका भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियो 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सात 84, 7 बार में जाएगा। 12 सात 84, क्योंकि 12 आंटी होता है 96, 96 जिसको कि हम कहते हैं, और वो है इससे ज़्यादा। तो 7 बार में किया, इसको घटा लीजिए। 13 में से 4 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 9, और 8 में से 8 0, फिर 6 उतारा, और अभी जो नहीं लिखना था वो अब लिखेंगे 96, 96। तो 12 अंठी 12 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 96, शेषफल 0। तो 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे आप लोगों को पता है ना। 936 महीनों में होंगे 78 वर्ष होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सारे प्रश्नों को समझा है, पूरा वीडियो देखा है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल मिलते हैं हम हमारी प्रश्नावली 5 को लेकर।
तो अपना ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बना रहिएगा। मेरा बहुत बहुत प्यार प्यारे प्यारे बच्चों को। बाय बाय।